बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट कि पब्लिक के लिए एक बड़ा टेम्परेरी सा सिस्टम होता था यहाँ पे, लेकिन अब पूरी सुवेनियर शॉप जो है वो यहाँ पे आ गई है और उसके साथ अभी थोड़े दिनों में यहाँ कॉफ़ी शॉप आ जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पूरे जो ये कैंपस है इसको आप देख लें कि किस तरह पहले किस तरह का था और अब किस तरह खूबसूरत हो रहा है। ऑलरेडी जंगले और जो बिला वजह की चीज़ें थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं और इंशाल्लाह ताला जिस तरह जाहिद साहब आपको बताएंगे कि इसको टोटल इन्होंने रिफ़ॉर्म करने का प्लान बनाया है। उसके बाद मंसूर अवान साहब और जाहिद साहब हम जोराबाद में एक स्टेडियम है जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि हम अपना वादी सून में जहाँ पे हम अपना समर में क्रिकेट कराने के लिए पंजाब गवर्नमेंट और इनके साथ मिल के हम काम कर रहे हैं। उसका भी अगर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जल्दी जैसी पंजाब गवर्नमेंट कंप्लीट कराएगी तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा स्पॉट बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है कि आप ऑनलाइन यहाँ से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं लाहौर के लोग स्पेशली वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसी तरह हम ये शॉप्स कराची और बाकी स्टेशन पे भी बनाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को भी ये फैसिलिटी मिल जाए। तो जाहिद साहब अगर थोड़ा सा इस कैंपस के बारे में। जी, इसमें मैंने चेयरमैन साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने ये डिस्कशन की थी साल पहले, तो इसमें काफ़ी आपने देखा इम्प्रूवमेंट है। तो अब आज इन्होंने ये डिज़ाइन किया है कि जी इसको एक पार्क की शक्ल में कन्वर्ट किया जाए ताकि लोग सुबह के वॉक करें, साइकिलिंग करें। तो इंशाल्लाह ये पूरा एक प्लान बना के हम इनके साथ डिस्कस करेंगे और इसको एक पार्क की सूरत में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट पीसीबी के साथ मिल के हर तहसील लेवल पे क्रिकेट की टीम तैयार करने लगी है और फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ से सिलेक्शन आएगी और फिर इंशाल्लाह प्रोविंशियल लेवल पे। तो क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी एक कैंपेन है जो लॉन्च करने जा रहे हैं। आप स्टेडियम के बारे में थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। हमारे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुशाब में हमारे पास वादी सून का इलाका है जो टेम्परेट है, वहाँ हिली एरिया है, लेकिन वहाँ पे अब एक स्टेडियम बन रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बना रही है। तो वो हमारी डिस्कशन हुई है कि पीसीबी ने जो अपने समर कैंप्स करने हैं तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि वो उसके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। तो हम जाएंगे अभी जल्दी इंशाल्लाह, अगले 2 हफ्ते में विज़िट भी करेंगे। पीसीबी की एडवांस टीम भी जाके देख लेगी, तो इंशाल्लाह उससे लोकल टैलेंट हंट में भी मदद मिलेगी और हमारे इलाके के लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, टूरिज़म के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब का कि उन्होंने ये जो हमारी दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया है, एक्सेप्ट किया है। तो वे क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा सर, बड़ा ही हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। अच्छा, अब सेशंस का अंदाजा है, आप लोग सारा ग्राउंड वर्क कर दिया हुआ है ताकि आप प्राइम मिनिस्टर को बता भी सकें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। अच्छा सर, आपकी बड़ी तारीफ भी हो रही है इंडिया में कि आपने बड़ा स्टैंड लिया है। तो ये जो अभी रिसेंटली पूरा सिनेरियो चला था आईसीसी का, हम बांग्लादेश क्रिकेट के साथ कितना एक वोटिंग और इस मामला में कितना एक कंधा जोड़कर, मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी फ़ैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फ़ैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। सर, स्कॉटलैंड को आ जा रहा है कि स्कॉटलैंड को ऑफिशियली तौर पे शामिल कर लिया गया है। आपने हम पीसीबी ने जो पहले मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम भी बायकॉट की तरफ जाएंगे, तो इस वक्त पीसीबी का क्या मौक़िफ़ है? देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आएँ, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। सर, आईसीसी को इस हवाले से मुतलबे किया है कि अगर हुकूमत हमें जाने नहीं देगी तो हम भी बायकॉट कर सकते हैं बांग्लादेश की सपोर्ट पे, या हम कोई और रीज़न देंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फैसला करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ें। बोर्ड ऑफ गवर्निंग में जो है वो सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है, ऐसी क्या
किसी और बोर्ड ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ को या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि बांग्लादेश को वेन्यू तब्दील करना चाहिए, उसमें किसी और बोर्ड ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी। नहीं, ये बांग्लादेश का मौक़िफ़ था और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और मैं उसमें अभी ना ही जाऊं तो अच्छा है, लेकिन जब डिटेल में जाना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो भी फैसला हुआ है। एक तो ये बताइएगा कि 2 दिन से खिलाड़ियों के बारे में आ रहा है उनको फ्रॉड हो गया हमारे नेशनल बैंक के साथ। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आप बीइंग सीएम पंजाब, आपने बड़ा एक ट्रांसपेरेंट अनाउंस किया था पूरा जर्नलिस्ट कॉलोनी के बारे में, जिसमें तमाम जो हमारे एलिजिबल थे उनको आप कैटर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो मामला में उल्ट हो गया खाली पहला सवाल क्या है आपका? मेरा तो ये जब फ्रॉड जो हुआ है, जब प्लेयर्स मुझसे रब्ता करेंगे और बताएंगे तो डेफिनेटली उनका जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉड के नॉर्मल आदमी के साथ हो या उनके साथ हो, हमारा फ़र्ज़ है उसको सॉल्व करना। दूसरा ये कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जर्नलिस्टों के लिए कर रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब ने ऑलरेडी मुझसे बात की हुई है और हम इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए जर्नलिस्टों के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज सीडी और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, उस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब काफ़ी परसू कर रहे हैं और बहुत जल्द अनाउंस होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से जर्नलिस्टों को अकोमोडेट किया जाएगा। इंडिया की नींदें हराम की हुई हैं, क्या ये आप इंडिया को या आईसीसी को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाइब्रिड मॉडल हुआ है वही चीज़ बांग्लादेश के साथ हर देखें, बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है और हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्होंने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। और उसकी मेन वजह ये है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है और वो फिर उसी मौक़िफ़ पे रहेगा। हमारे पास प्लान बी है, हमने कोई प्लान बी बनाया हुआ है कि इनके से अगर हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो फिर हम क्या करेंगे? पहले फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान ए बी सी डी काफ़ी है हमारे पास। कहते हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लेकिन बातें ये भी हो रही है कि अगर हम बाइकआउट करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। सीएसआर लागेगा, गैर मुल्की खिलाड़ियों को आईसीसी आने से रोक सकता है, तो क्या ये भी चीज़ें ज़हन में रखकर कोई फैसला तब्दील किया जाएगा? क्या होगा इसके बाद? जब 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए। थैंक